20 के लगभग प्रस्ताव थे और बहुत से रोडों के और चौकों के नामकरण थे। हाउस ने उनको अनुमति दी है। एक हमारा बड़ा विशेष मुद्दा था जो माननीय मंत्री जी चाह रहे थे और सारा रेवाड़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। जो हमने पीछे जमीन खरीदी थी नगर परिषद ने, वो सब जगह खरीदी गई थी। जो डेयरी शिफ्टिंग का मामला था वो जाटूवास में हमारी 10 एकड़ जमीन थी, उसमें पब्लिक हेल्थ, क्योंकि यहाँ पर रेवाड़ी में पानी की बड़ी किल्लत है, उसमें पब्लिक हेल्थ का जो वाटर वर्क्स लगना है उसके लिए भी हमारा प्रस्ताव पास हो गया है। और भी जहाँ से जो भी प्रस्ताव आए, विकास कार्यों के लिए जो प्रस्ताव आए, सभी पे हमारी सहमति बनी है और सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर। आपने पिछली मीटिंग में टॉयलेट को लेकर बात की, आज भी वो उसी बदहाल स्थिति में, कितना दुरुस्त है? पिछली बार सेक्शन पर डाल दिया आपने, अब कितना दूर? देखिए, पिछली बार और अब की बार में फर्क है। पिछली बार इन्होंने ना तो टेंडर लगा रखा था, अब पिछली बार के हाउस में मैंने सारे टॉयलेटों को अभी मेंटेन करने के लिए टेंडर लगवाया हुआ है। और यहाँ पर भी जो नगर परिषद में इतनी जनता आती है उसके लिए भी हमने टेंडर क्या नाम है एस्टिमेट मेंटेन कर दिया है। उसके लिए पब्लिक के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए अलग अलग टेंडर लगाया जा रहा है और जो चेयरपर्सन और जो अधिकारियों का है उसका अलग टेंडर लगाया जा रहा है। जहाँ भी जितने भी टॉयलेट है उनके लिए सबके लिए मैंने एस्टिमेट तैयार करवा दिए हैं और जल्द ही इस पे काम स्टार्ट होगा। उसका कार्यकाल लगभग खत्म सही हो गया, अभी भी सड़कों पर पशु पशु पूरी तरह से अभी हमारा का वही हालत है, कोई स्थिति बदली नहीं खास कर। देखिए, अभी डोर टू डोर का हमारा जो टेंडर था, अभी केवल व्हीकलों का टेंडर था, अब डोर टू डोर हमारा सारी जगह काम चालू होगा। हमने एक प्रोसेसिंग का हमने टेंडर लगा दिया है और उसके बाद जो हमारा ये लेगेसी का हमारा टेंडर चला हुआ है और एक जो डोर टू डोर में हमारे जो कर्मचारी सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे, एक हमने एक जोन का हमने टेंडर लगाया है। जल्दी हमारी मैन पावर बढ़ जाएगी और हमने बहुत से डस्टबिन और जो रेडिया, जो संकरी सड़कें हैं, उनके लिए हमने ई रिक्शा और हाथ रेडी वगैरह प्रोवाइड किए हैं। जल्दी इसमें आपको बदलाव नजर आएगा। डेयरी कहाँ लेकर जाएंगे आप? देखिए, उसके पानी के लिए यूज कर, देखिए अभी जो सरकार की मंशा है, जो माननीय रविंद्र जी हमारे जो हमारे मंत्री हैं, और पूर्व में भी ये मुद्दा आता रहा, पूर्व की मीटिंग में भी ये मुद्दा हमने लिया था जब सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन अब माननीय मंत्री जी भी ने इसमें इंटरफेयर किया है और वो भी माननीय मंत्री जी भी सदस्य होते हैं हाउस के, तो वो अपना प्रपोजल दे सकते हैं। अभी तक ये मामला सरकार तक जाएगा क्योंकि लैंड का मामला माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से सरकार को जाएगा। यदि सहमति मिलती तो काम आगे बढ़ पाएगा। क्या कहेंगे, क्या प्रस्ताव पास किए थे? आज हमारी जो बजट की थी, पहली मीटिंग तो बजट में की थी, जिसमें हमने 100 करोड़ 57 लाख रुपए का मतलब हमने बजट रखा है, जिसमें 100 करोड़ और 15 लाख रुपए की लागत मतलब खर्चा होगा उसके ऊपर, मतलब और आज जो हमारी हमने उसके अलावा हाउस की जो मीटिंग की है उसमें हमने कम से लगभग 20-21 मुद्दों पे हमने पास किए गए, प्रस्ताव पास हुए हैं, जिसमें मैं आपको एक दो के बता देती हूँ नाम। जैसे ग्राम जाटूवास में 10 एकड़ 5 कनाल जगह जन स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ के दी गई है, जो मतलब लोगों के पानी की जो समस्या बनी रहती है शहर में, उसको निजात मिल सके इस वजह से। दूसरा, नगर परिषद की सीमा में घड़ी बोलनी रोड पर जो हमने पहले मीटिंग में प्रस्ताव पास किए गए थे, जो हमारे 4 स्वागत द्वार बनाए जाएंगे, तो उसमें एक स्वागत द्वार का नाम जो घड़ी बोलनी रोड पर है महाराजा अग्रसेन के नाम से होगा, और जो नानो रोड पर जो स्वागत द्वार होगा उसका राजकुमारी सुमित्रा देवी बाई जी के नाम से रखा जाएगा, और जो दिल्ली रोड पर है वो सहस्त्र भाव अर्जुन पीतल नगरी के नाम से रखा जाएगा, और बावल रोड पर राव तुलाराम जी के नाम से रखा जाएगा। इसके अलावा हमने और भी स्वागत द्वारों का मतलब बनाए जाएंगे, जिसका जो एक झज्जर रोड पर बनाया जाएगा जिसमें भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से रखा जाएगा, और एक महेंद्रगढ़ रोड पर बनाया जाएगा जिसका नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य जी के नाम पर, और भाड़ावास रोड पर होगा जो भगवान परशुराम जी के नाम होगा जिस स्वागत द्वार का, और संत कबीर चौक नसिया जी की तरफ से जो रास्ता जाता है उस पे जो स्वागत द्वार बनाया जाएगा उसमें संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के नाम पर स्वागत द्वार का नाम रखा जाएगा। और एक राव वीरेंद्र सिंह मार्ग पर सेक्टर 3 और 18 की
के बीच में जो चौक मतलब जगह है उसमें एक चौक बनाया जाएगा, जिसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर उनका चौक का नाम रखकर बनाया जाएगा। और एक नया गांव दौलतपुर ग्रामीणों द्वारा अपने ही खर्चे पे राव वीरेंद्र सिंह जी के नाम पर उन्होंने स्वागत द्वार बनाएंगे, तो उसकी भी प्रस्ताव मंजूर किया गया है। और अपने गौरक्षक देवेंद्र यादव सोनू सरपंच जी के नाम पे जो चौक का शिलान्यास माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी करके गए थे, उनका भी जो उसका भी जो निर्माण किया जाएगा चौक का। और राव तुलाराम पार्क में राव तुलाराम जी की प्रतिमा लगाने के बारे में भी एक लगाई जाएगी, उसका प्रस्ताव पास किया गया है। और एक सती कॉलोनी चौक से भाड़ावास गेट होते हुए एवरेस्ट सिनेमा मार्ग पर स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मण सिंह यादव जी के नाम पे भी एक चौक बनाया जाएगा, उसके बारे में। और एक वार्ड नंबर 10 में मोहल्ला सैयद सराय का नाम धर्मपुरा किया जाएगा। इस तरह से ही और भी प्रस्ताव है, 20-21 प्रस्ताव हैं जो किए जाएंगे। एक महर्षि वाल्मीकि आश्रम वाला रोड पर महर्षि वाल्मीकि द्वार बनाने के लिए। इस तरह से हमने 20-21 के करीब जो भी जितने भी हमारे हाउस में प्रस्ताव पास किए गए हैं, सभी पे ही पूरी सहमति मिली है और सभी का ही काम किया जाएगा। मैडम, ये आपका लास्ट आज सर हाउस की मीटिंग की कार्यकाल लगभग पूरा हो रहा है, तो कितने आपने विकास कार्य करे और बाकी जो चेयरमैन थे उनकी तुलना में कितना काम कर पाए आप? एक्चुअली हमने मतलब जब से मतलब रिवाड़ी में आप सभी हैं तो आप सभी को बताना चाहती हूँ, बल्कि अपने शहर वासियों को बताना चाहती हूँ कि जब से ये नगर परिषद बनी है 1995 से लेकर के 1920 तक मतलब 25 सालों का जितना भी मतलब कार्यकाल रहा है, तो उन लोगों ने जितने भी काम कराए हैं 118 करोड़ के करीब कुछ लगभग काम कराए हैं। और हमने अपने 5 सालों में 120 करोड़ रुपए के काम करा दिए हैं जो हम करा चुके हैं। और 20 करोड़ रुपए के कार्य हमारे ऑन रोड शहर में चल रहे हैं और 20 करोड़ रुपए के ही प्रोसेस में ही काम चल रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगी जितने हमने अपने 5 साल में कार्य कराए हैं उतने पिछले 25 सालों में कभी नहीं कराए गए हैं। एक राव इंद्रजीत आपने यहाँ पे नगर परिषद बुलाया, चर्चा में रहा, वजह क्या थी यहाँ पर बुलाने का? ये भी रहा कि जल्दी से आप शिलान्यास करा रहे हैं, क्या वजह क्या थी यहाँ बुलाने? पहली बार पहुंचे, पहले देखा नहीं कभी भी। ऐसा है कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी हमारे इलाके के एक बड़े नेता हैं और मेरा तो परम सौभाग्य है कि भाई मैं उनको यहाँ पर वो आए, अपना कीमती समय निकाल करके वो आए और उन्होंने हमें वक्त दिया और यहाँ पर आकर यहाँ पर उद्घाटन और शिलान्यास 2 बार किए हैं नगर परिषद के और उन्होंने 100 करोड़ से ऊपर के उद्घाटन शिलान्यास किए। मैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो वो आए और उन्होंने ऐसा किया। और मैं यही कहूँगी कि पहले कभी नहीं हुए तो वो उन लोगों की अपनी सोच होगी, जिन लोगों ने पहले नहीं कराए वो क्या सोचते हैं क्या नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे को तो यही है कि मेरे को तो राव साहब से ही कराने थे और हमने कराए। देखो मैं ये ऐसा है कि जो नेता होता है उसका सभी को पता है, यूँ तो मतलब हर नेता चाहता है कि चलो आगे भी मौका दिया जाए। अगर मेरी भाई जनता अगर मैंने अच्छा काम किया है, अगर वो मुझे दोबारा मौका देना चाहेगी, मुझ पे विश्वास जताएगी, तो मैं बिल्कुल जरूर उनकी सेवा दोबारा करना चाहूंगी। मैम लास्ट क्वेश्चन, आरोप आप पे भी लगे पिछले दिनों जब भी खूब विधायक हैं जो पूर्व विधायक थे उन्होंने खूब आरोप लगाए आपके ऊपर भी, फिर भी आप क्लीन चिट निकल गए 5 साल पूरा करके, बाकी मुकदमे दर्ज करते रहे तमाम जो चेयरमैन पीछे रहे कहीं नहीं। ऐसा है देखो आरोप लगाना एक अलग बात होती है, लेकिन आरोप सिद्ध होना वो एक अलग बात होती है। क्लीन चिट वही निकलता है जिसपे कोई मतलब आरोप का मतलब आरोप लगा दिया लेकिन आरोप मतलब ऐसी बात नहीं थी, तभी तो क्लीन चिट निकलते हैं। और मैं तो यही कहूंगी कि मैं तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं तो अपने पूरे हाउस का धन्यवाद करती हूँ, अपने मतलब अधिकारियों का, कर्मचारियों का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने भाई पूरा सहयोग दिया मुझे कि भाई मैं अपना अच्छे से कार्य कर पाई। और साथ में मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत, पत्रकार भाइयों का और छायाकार भाइयों, पत्रकार भाइयों, सभी का ही बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि चलो क्या होता है कि कभी हमें कुछ चीजें हमें दिखती नहीं है, आप दिखाते हैं उसको और अच्छा वर्क करते हैं, तो आप लोगों ने दिखाया तो हमने जैसे अपने बोला तो और अच्छा वर्क करने के लिए और आगे प्रेरित हुए। तो मैं आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हमेशा हमारे साथ बने रहे और आज भी धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।